जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। यहाँ जाके हमारा जो है वो ग्राफ टर्न होना शुरू हो जाता है किसी एक साइड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा, मैं एक -3 के हिसाब से नहीं बनाना, एक रैंडम बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये वो एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। या तो यहाँ जाके पहले इससे चीज इंक्रीज हो रही थी, इस पॉइंट पे जाके वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो ये इनवर्स यू शेप। या यहाँ से पहले जो है वो डिक्रीज हो रही थी, ये देखें नीचे की तरफ आ रही है डिक्रीज, इस पॉइंट के बाद जाके यू शेप यानी कि इंक्रीज होना शुरू हो गई वापस। तो ये यू शेप, या अगर अगर हमारा ग्राफ ये वाला है तो ये मिनिमम, ये टर्निंग पॉइंट पे जो y की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल टर्निंग पॉइंट आ रहा है इधर 3 पे, फॉर एग्जांपल 3 पे आ रहा है, +3 पे आ रहा है, तो इस पे जो आउटपुट की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू जो आ रही है, यानी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ 7 आ रही है, तो या तो 7 हमारा मिनिमम वैल्यू होगी। अगर हम ऊपर वाला ग्राफ हमारा बनता है, वो आगे चल के देखेंगे कि ऊपर वाला ग्राफ कैसे बनेगा, अगले स्टेप्स हमने बाकी हैं, अभी अभी सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप किया है। फर्स्ट स्टेप डेरिवेट, सेकंड स्टेप हमने डेरिवेट को इक्वेट कर दिया 0 के, तो वहां से हमें x की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई। तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, ठीक है। बट अगेन मैं इसका आइडिया दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ये ग्राफ बनने का इसका मतलब है ये कॉस्ट है, कॉस्ट इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम है, तो इस पॉइंट मिनिमम कॉस्ट खर्च करते हुए ये आउटपुट सबसे बेस्ट ऑप्टिमल आउटपुट होगा। मिनिमम कॉस्ट करते हुए सबसे ज्यादा हमने सेल्स की, 7 यूनिट सेल किए फॉर एग्जाम्पल। और अगर इस पॉइंट के बेस पे ग्राफ जो बन रहा है फ्यूचर में, वो ग्राफ ये वाला बन रहा है इसकी जगह, तो इसका मतलब है ग्राफ अगर ये बन रहा है तो ये मैक्सिमम 3 यूनिट बना के या 3 रुपए खर्च करके, एक्स यहाँ 3 को समझे, 3 रुपए खर्च करके हमने 7 यूनिट सेल करे, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूनिट है। इससे मजीद अगर हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बढ़ा भी रहे हैं तो हमारे देखें उसकी वजह से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये, या इस, या 3 यूनिट बना के हमने 3 यूनिट बना के हमने उससे बेचे, तो हमें सबसे ज्यादा जो है वो, या 3 रुपए कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम नीचे वाले ग्राफ के हिसाब से जो 7, ये जो वैल्यू आ रही है ये मैक्सिमम आउटपुट है, यानी कि मैक्सिमम। इससे पीछे भी कोई पॉइंट ले लें तो देखें आउटपुट मैक्सिमम नहीं आ रहा है, इससे नीचे आ रहा है, 7 से नीचे आ रहा है 6, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी देखें, इसके बाद वाला कोई भी पॉइंट देख लें अगर ये पॉइंट है तो उसके हिसाब से, इन दोनों पॉइंट के हिसाब से ये पॉइंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रेवेन्यू देके जा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट देके जा रहा है। तो इनवर्स यू शेप में ये हाइट जब डेरिवेटिव लेते हैं, जहां पे डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आती है, वो जो भी वैल्यू होती है एक्स की टर्निंग पॉइंट, जहां से वो ग्राफ इंक्रीज होते होते वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इस पॉइंट को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। और यू शेप के अंदर, यू शेप के अंदर ये मिनिमम होता है, इनवर्स यू शेप के अंदर ये मैक्सिमम होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि चेंज 0 होता है, चेंज 0 करते हैं तो हमारे पास ये टर्निंग पॉइंट आता है। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी चीज अपनी मैक्स, आप अगर कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, तो बॉल एक हाइट, मैक्सिमम हाइट की तरफ पहुंच के इस पोजीशन पे जाएगी, जब जब बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो वहां थोड़ी देर के लिए रुकती है। तो देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एयर रेजिस्टेंस आपकी फोर्स ज्यादा है, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, y2 माइनस y1, स्लोप चेंज, डेरिवेटिव कोई ना कोई किसी ना किसी वैल्यू पे है, तो आपका बॉल राइज कर रही है, राइज कर रही है। जब चेंज ग्रेविटेशनल फोर्स और आपकी फोर्स बराबर हो गई तो चेंज 0 हो गया, y2 माइनस y1 फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए समझें, दोनों वैल्यू एक ही है, तो चेंज क्या हो गया, 0। तो बॉल इस पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट पे जाके थोड़ी देर के लिए स्टॉप होती है, फिर अब आपकी फोर्स 0 हो चुकी है, अब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अब ये यहाँ से बॉल वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी अर्थ की तरफ। इसी वजह से जब एक मैक्सिमम हाइट पे हमारा गर्व पहुंचता है तो वहां
जो है उसके बाद अगर वहां से नीचे आ रहा है तो उस पोजीशन पे चेंज 0 होता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है, हमें टर्निंग पॉइंट को अचीव करने का ये कॉन्सेप्ट है कि हम करते क्या है, जो हमारा ये चेंज होता है डेरिवेटिव, जो मैंने आपको बताया था डेल वाई बाय डेल एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम एफ डैश एक्स भी कह रहे थे, इसको हम क्या करते हैं जीरो। इसको जीरो करने का यही फायदा होता है क्योंकि जीरो यानी कि चेंज यहाँ इस हाइट पे, या चाहे वो लोअर हाइट हो या मैक्सिमम हाइट हो, वहां पे चेंज जीरो हो जाता है और उसी पोजीशन पे हमें टर्निंग पॉइंट मिलता है, क्योंकि उसके बाद आप देखो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद वापस नीचे जाएगी बॉल, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से, तो ये टर्न होगी वापस, टर्निंग पॉइंट। तो हमेशा याद रखें, आपने जब टर्निंग पॉइंट निकालना हो सबसे पहले डेरिवेटिव लें, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, उस डेरिवेटिव को जीरो कर दें, तो आपके पास टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, चाहे वो यू शेप का हो या इनवर्स यू शेप का हो। टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ये याद रखें, डेरिवेटिव की वैल्यू, चेंज की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट आ गया। अब जिस पॉइंट पे को पुट करने से टर्निंग पॉइंट आया, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आ रही है -3, इस -3 को उठा के थर्ड स्टेप बता रहा हूँ, थर्ड स्टेप लिख लें अपने पास, थर्ड स्टेप नोट डाउन कर लें। यू हैव टू पुट दिस x वैल्यू इन योर ओरिजिनल फंक्शन, नॉट इन डेरिवेटिव, इन योर ओरिजिनल फंक्शन। तो x जहां जहां लिखा हुआ है वहां -3 पुट कर दें, तो 18 इंटू -3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर वैसे ही प्लस होता है, फिर ये माइनस हो जाएगा, जो भी इनकी वैल्यू आई उसमें से 5 में से उन सबको माइनस कर दें, तो आपके पास जो है वो आउटपुट वैल्यू इस पोजीशन पे जहां टर्निंग पॉइंट आया, इसकी y की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। ठीक है, तो हमारे केस में -3 यहाँ था, तो -3 पे आपकी y की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि -3 पे आपकी y की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या आ रही है। हमारा एक पॉइंट ये था, हमारे केस में हमारा एक पॉइंट क्या था, एक पॉइंट हमारा ये था -3, और दूसरा पॉइंट कैसे आएगा, इस पॉइंट की एक वैल्यू -3 थी और इस पॉइंट की दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, जब आप -3 उठा के ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो इस पॉइंट की हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, चाहे वो दूसरी वैल्यू यहाँ कहीं आ रही हो या यहाँ कहीं आ रही हो, फिर वो पॉइंट हम हाईलाइट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है या ये है, कोई भी पॉइंट है हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, वो उस फिर उसको हम फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे कि वहां हमारा मैक्सिमा आया है या मिनिमा आया है, वो फर्दर। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, दिस टू बी नोटेड एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 कैसे आया, जब डेरिवेटिव इज 0, y इज एट इट्स मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है। ठीक है, वो तो ये यहाँ से क्रॉस चेक करके पता चल रहा है। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू -3, -3 पे हमारा डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। ठीक है, चेंज हमारे पास 0 होता है। कैसे पता चला, मैंने ये ग्राफ की मदद से नहीं बताया, मैंने आपको आसान स्टेप्स बताए। पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करना है। सेकेंड स्टेप उसको इक्वेट कर देना है 0 के। जब आप इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू -3। ये वैल्यू, ये जो x की वैल्यू आ रही है -3, ये वो वैल्यू है जिस पे आपका फंक्शन जो है क्या है, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि उसका डेरिवेटिव 0 हो गया है। अब इस -3 को उठा के यहाँ पुट करें, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, जब इसको सॉल्व करेंगे -3 यहाँ पुट करें 5 में से, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू आ रही है 32। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, y की वैल्यू आ रही है 32। तो फॉर एग्जांपल ये रहा 32, ये जो लिखा हुआ है ये पॉइंट, ये 32 है, थोड़ी देर के लिए समझ लें, ये वैल्यू है y की और ये 32 है। तो y -3 और 32, ये मेरा एक पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे या तो ग्राफ यू शेप में बनेगा यूं, या तो ये मेरा मिनिमम पॉइंट है या ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये मेरा मिनिमम पॉइंट है या मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, मैं क्या करूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ले लूंगा, इसी को फिर से डेरिवेट करें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको फिर से डेरिवेट करें। ठीक है, जब आप इसको फिर से डेरिवेट करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, ये तो -18 था खाली, ये तो खत्म हो गया,
x था ही नहीं, पहले बताया हुआ था, ये 0 हो गया। यहाँ आ गया माइनस का 6, -6 x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 6। अगर याद रखें, अगर सेकंड डेरिवेटिव को हम लिखते हैं ऐसे f डबल डैश एक्स, f डैश एक्स का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, f डबल डैश एक्स का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। ये पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सेकंड डेरिवेटिव रूल लगाया आपने, सेकंड डेरिवेटिव निकाला और इस सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाता है पॉजिटिव, आंसर आता है या तो पॉजिटिव या तो आता है नेगेटिव। हमें उनकी वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, जो वैल्यू आ रही है उसके साइन से कंसर्न है। फिर बता रहा हूं, आंसर जो आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का, जैसे हमारे केस में आ रहा है -6, -6 आ रहा है हमारे केस में। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है हमारे केस में? सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है -6, ठीक है। तो -6 का क्या मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। हमें 6 से कंसर्न नहीं है, इसके साइन से कंसर्न है। साइन क्या आ रहा है हमारे केस में? सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है -6। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास मैक्सिमा वाला ग्राफ बनेगा। मैक्सिमा यानी कि ये पॉइंट, सॉरी मिनिमा वाला, पॉजिटिव है तो उल्टा, सॉरी पॉजिटिव है तो मिनिमा वाला ग्राफ बनेगा, मिनिमम ग्राफ बनेगा। यानी कि ये जो पॉइंट आया है, फॉर एग्जांपल ये टर्निंग पॉइंट आया है, ये यू शेप बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा ये यू शेप का बनेगा, ये सबसे मिनिमम पॉइंट होगा। अगर पॉजिटिव आया है तो मिनिमा बनेगा, मिनिमा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव आया है, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर का रिजल्ट की कोई भी वैल्यू आई है, उसका साइन अगर नेगेटिव आया है तो नेगेटिव का मतलब है हमारे पास क्या बनेगा? नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो वैल्यू आई है, ये जो टर्निंग पॉइंट आया है, उसके ऊपर जो y की वैल्यू आई है, ये मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू है, मैक्सिमा आया है हमारे पास। और जब मैक्सिमा होता है तो फॉर एग्जांपल यही वाला पॉइंट ये रहा फॉर एग्जांपल वो, तो मैक्सिमा की सूरत में जो ग्राफ बनेगा वो ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा, तो इनवर्स यू शेप बनेगा, कुछ यूं बनेगा ग्राफ, इनवर्स यू शेप के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी ऑप्टिमाइजेशंस, अपने फंक्शंस की ऑप्टिमाइजेशंस को अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, इस चीज़ों को क्लियर करके इसका स्नैपशॉट लेना चाहे तो ले लें, ठीक है। इन चीज़ों का मैं फिर इसको क्लियर कर रहा हूँ, ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे सूरत में क्या बन रहा है, हमने तो एक तरीके से और से इसमें उन्होंने जिस तरह से मेथड से मैंने कराया है उसकी जगह इन्होंने ग्राफिकल मेथड से कर लिया। फॉर एग्जांपल इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने x की वैल्यू -3, जब इन्होंने x की, हमारे पास एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू -3, तो -3 के अलावा 2-3 वैल्यूज से लेफ्ट हैंड साइड वाली रख ली और -3 से आगे वाली कुछ वैल्यूज रख ली। तो -3 से पहले वाली कुछ वैल्यूज होती हैं x की वैल्यू -3 के अलावा। डेरिवेटिव हमने जब पुट किया dy बाई डी एक्स को 0 पुट किया तो वहां से x की वैल्यू आ गई। डेरिवेटिव जब इज 0, तो हमारे पास जब हमने डेरिवेटिव 0 पुट किया तो y x की एक वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -3। हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया कि ये टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमा ये नहीं पता। हमने क्या किया कि हमने x इज इक्वल टू -3, फॉर एग्जाम्पल ये रहा -3। जब ग्राफिकल मेथड से बात कर रहे हैं ना, ये यानी कि जो आप ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं उस मेथड से करेंगे, जो मैंने बताया आपको वो सेकंड डेरिवेटिव मेथड है। अब मैं आपको इसका ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ जो यहाँ सॉल्व हुआ हुआ है इसमें। फॉर एग्जाम्पल -3, जब डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उस सेकंड स्टेप में उसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -3। अब मुझे ये पता है ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे या तो मैक्सिमम पॉइंट आएगा, हाइट आएगी, या मिनिमम हाइट आएगी। तो ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया, मैंने इससे पहले 2-3 पॉइंट ले लिए, 1 2 3, फॉर एग्जांपल 3 या 4 पॉइंट आपने ले लिए, 3 4, 4 पॉइंट इससे पहले ले लिए, 4 पॉइंट इसके बाद ले लिए। एक बराबर लीजिएगा, पहले और बाद बराबर वैल्यूज लीजिएगा, 1 2 3
4। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया -4, -5, -6, -7। यहाँ -7, 4 पॉइंट जो है -7 से लेकर -3 तक, यानी कि -3 से और बड़ा बड़ा होऊंगा मैं और छोटा होऊंगा मैं, जितना आगे बढ़ता जाता हूँ माइनस में उतना छोटा होता जाता हूँ। ठीक है, -3, -4, -5, -6, -7, 4 पॉइंट इधर ले लिए, 4 पॉइंट इधर ले लिए। इधर क्या होंगे 4 पॉइंट इधर ही, बल्कि चौथा पॉइंट जो है वो इसके बाद आ रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये -3 ये हो जाएगा -2, -1, ये 0, तो इसको मेन पॉइंट बना देता हूँ, ये 0, ये मेन वैल्यू बना देता हूँ, ये मेन फंक्शन ये हो जाएगा 0, मेन लाइन 0 पे होती है, और ये हो गया 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया -4 फॉर एग्जाम्पल, और ये लास्ट वाला है -7। इधर -7 तक चलेगा, इधर माइनस, तो 4 पॉइंट इधर ले लिए आपने छोटे, -3 के अलावा। -3 से मजीद छोटा करोगे तो -4, -5, -6, -7। -3 से बड़ा लोगे तो 1, -2, -2, -2, ये पॉइंट होगा -2, यहाँ लिख रहा हूँ -2, -1, ये हो जाएगा 0, ये पॉइंट हो जाएगा 0, और ये 1 और 2। अब इन वैल्यूज को माइनस -7 से लेकर -2 तक x की वैल्यूज का कॉलम बना लें। इन x की वैल्यूज पे आउटपुट y, इन x की वैल्यूज को इन फंक्शन में पुट करते चले जाएं। -7 पुट करेंगे x की जगह तो क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और उस पे अगर उस -7 को डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो क्या आउटपुट आ रहा है इस डेरिवेटिव में, ठीक है। फिर -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2, इस तरह से जब आप पुट करेंगे, बल्कि यहाँ पे हमारे पास 4 तो यही हो गए थे, 1 तक ही हो गए थे, -2, -1, -2, -1, 0 और 1, तो 2 की तो जरूरत ही नहीं थी, इसको खत्म ही कर देते। 4 पॉइंट ये हो गए थे ना, 1, 2, 3, थर्ड 0 और 1, 4। तो देखें, अब इन वैल्यूज को x की वैल्यूज पे को उठा के यहाँ फंक्शन में पुट करते चले जाएं, और इधर भी पुट करते चले जाएं, तो यहाँ से y की वैल्यूज आते चली जाएंगी, -7 पे y की वैल्यू और -7 पे डेरिवेटिव की वैल्यू, इसी तरह से आंसर्स आ जाएंगे। तो आप जब नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि -3 पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -3 पे आउटपुट क्या आ रहा है 32, और बाकी सब पे आउटपुट 32 से लेसर आ रहा है, छोटा आ रहा है आउटपुट। बाकी सब वैल्यूज पे ये देखें, उससे उससे पीछे और उससे आगे, यानी उससे पहले और उसके बाद, इधर और इधर, सब वैल्यूज पे आउटपुट जो है वो 32 से स्मॉलर आ रहा है। तो 32 पे हमें क्या मिल रहा है, y डेरिवेटिव जहाँ 0 आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू -3 पे, वहाँ y इज एट मैक्सिमम, y मैक्सिमम मिल रहा है। तो जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही थी वो 32, फॉर एग्जांपल -3 पे y की वैल्यू ये रही 32, फॉर एग्जांपल ये रहा 32। तो यहाँ पे इस 32 पे ये पॉइंट है 32 वाला, यहाँ लिख रहा हूँ 32, 30 और 2। यहाँ पे हमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, यहाँ हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, बाकी सारे पॉइंट की वैल्यू इससे छोटी होगी, ठीक है। अच्छा, -3 से एक पीछे चले जाएं या एक आगे चले जाएं, -3 से पीछे -4, -3 से इधर पीछे एक आगे -2। तो देखें दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट होते हैं और दोनों पे y की वैल्यू सेम होती है। इसी तरह से और एक पॉइंट पीछे चले जाएं और एक पॉइंट इधर से पीछे और इधर से पीछे, तो उन पे भी आउटपुट 1, 1 पे आउटपुट सिमिलर टाइप का आ रहा होता है। इसलिए आप देखें -3 से एक पीछे इधर गए और एक पीछे इधर गए, तो इधर भी 29 आउटपुट आ रहा है, इधर भी 29। अच्छा, -3 से दो पीछे गए, इधर दो पीछे गए -5, इधर भी दो पीछे चले गए -1, तो आउटपुट वही आ रहा है, इधर जो है 20 और इधर भी 20, ठीक है।
तो आउटपुट रिपीट हो रहे होते हैं। देखे ना, इधर से इधर बढ़ते हुए जा रहा था, इधर बढ़ते हुए फॉर एग्जाम्पल 20 आ रहा था, और उधर वापस डिक्रीज होते हुए 20 आ रहा है दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बढ़ते हुए कोई वैल्यू आ रही है तो वो दूसरी जगह वापस कम होते हुए, तो इनवर्स यू शेप। लेकिन इस वैल्यू पे, टर्निंग पॉइंट पे, y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि 32 होगी। ये एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया ना, चाहे वो आप, मैंने जो पहला मेथड कराया है आपको जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव लेते थे, वहां से हम चेक करते थे कि सेकंड डेरिवेटिव का आउटपुट क्या आया, उस मेथड से कर लें, या डेरिवेटिव को जीरो पुट करने के बाद जो भी x की वैल्यू आए उसके उससे का आगे और उससे पीछे की वैल्यूज पुट करके फंक्शंस में फंक्शन की वैल्यू और उन्हीं वैल्यूज को पुट करके डेरिवेटिव में डेरिवेटिव के वैल्यू के थ्रू आप आइडेंटिफाई करना चाहे तो भी आप आइडेंटिफाई करेंगे। और ये देख सकते हैं आप कि इस पोजीशन पे जहां हमने डेरिवेटिव को इक्वेट किया था 0x = -3 आया था, वो यहाँ पे भी अगर हम इस मेथड से भी -3 इसके अंदर पुट करेंगे तो आउटपुट चेंज 0 आ रहा है, यानी कि -3 पे चेंज 0 आ रहा है, उसके अलावा चेंज आ रहा है, कहीं बहुत ज्यादा चेंज था तो 24 का चेंज, 18 का, 12 का, 6 का, फिर 0 का, फिर -6 का चेंज आ रहा है, नेगेटिव चेंज। क्यों? पहले ये इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एक चीज बढ़ रही है उसके साथ दूसरी चीज भी बढ़ रही है। टर्निंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद चेंज नेगेटिव हो जा रहा है। देखो, इस टर्निंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद x मजीद बढ़ रहा है, -2, -1, 0, 1, x बढ़ रहा है, लेकिन y की वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसी वजह से देखें स्लोप नेगेटिव आ रहा है, -6, -12, -18 एंड -24 एक जैसा है, सिर्फ पहले पॉजिटिव है, चेंज इंक्रीज, चेंज जो है वो पॉजिटिव है, बाद में चेंज नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ऑप्टिमाइजेशंस, फंक्शंस की ऑप्टिमाइजेशंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो अगर ये एक क्वेश्चन मैंने दो मेथड से करा दिया आपको, सेकंड डेरिवेटिव वाले मेथड से और ग्राफ मेथड से, तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। देखिए, हमने उसी को फिर प्लॉट कर दिया। फॉर एग्जांपल -3 पे जो वैल्यू आ रही थी उसको पॉइंट आउट लगा दिया, फिर -2 पे जो वैल्यू आ रही थी उस पर पॉइंट बना दिया, फिर -1 पे, इधर -2 पे, -1 पे और 0 पे, फॉर एग्जांपल ये रहा 0 पे जो वैल्यू आ रही थी और 1 पे जो वैल्यू आ रही थी, उनको भी प्लॉट कर दिया और इधर वालों को भी प्लॉट कर दिया। और जब इनको ग्राफ बनाने की कोशिश की तो पता चला कि ये जो पॉइंट आया है जिस पे -3 टर्निंग पॉइंट आया था, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ मैक्सिमाइजेशन अचीव हो रही है और इनवर्स यू शेप बन रहा है हमारा। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट इस पॉइंट से नीचे हैं। तो इस तरह से ग्राफ कर, मैंने वहां रफ स्केचिंग कराई थी। जब हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड से करते हैं तो वहां हम रफ स्केचिंग करते हैं, जब हम टाइमलाइन मेथड से करते हैं यानी कि जाहिर सी बात है कुछ पॉइंट्स ले रहे होते हैं, टर्निंग पॉइंट से पहले 3-4 पॉइंट ले रहे होते हैं तो उन पे भी आउटपुट आ रहा होता है, हर एक्स की वैल्यू पे वाई आउटपुट आ रहा होता है, और उसके बाद वाले पॉइंट्स लेते हैं तो उन पे भी एक्स की वैल्यूज पे आउटपुट आ रहा होता है, तो फिर वहां हमारी एग्जैक्ट स्केचिंग बन जाती है इस तरह से। तो ये स्केच भी इसका आपका एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, तो थिंग्स टू बी नोटेड, एट x इज इक्वल टू, अच्छा ये हमारे पास शायद दूसरा क्वेश्चन है, 5 -8 -30। अच्छा, सेम चल रहा है, मिनिमाइजेशन। तो दिस इज और सेकंड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, इसको भी इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया है, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0, -18x का डेरिवेटिव -18 बचता है, 3x² प्लस का है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस का 3 2 6, 6x। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद हम डेरिवेटिव को इक्वेट कर देते हैं 0 के, डेरिवेटिव इज 0। तो जब हम डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 के तो ये कुछ यूं बन जाएगा, -0 f'(x), यानी कि dy/dx की जगह यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 बराबर है -18 प्लस 6x। - 6x। 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 6x
ठीक है, तो ये माइनस का 18 है, उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, ये 6 प्लस का है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 3 सा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3। ये सेकंड क्वेश्चन में एक टर्निंग पॉइंट 3 पे आ रहा है, पॉजिटिव 3 पे आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपने जो है वो सेकंड डेरिवेटिव मेथड से करना है तो उसके हिसाब से पहले जब जो भी टर्निंग पॉइंट आए उसको उठा के पहले फंक्शन में पुट कर दे, वहां y की वैल्यू आ जाएगी, तो x भी आ जाएगा आपका और y भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू आ जाएगी, -22 फॉर एग्जांपल। पुट करने के बाद पुट करके देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और उसको स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा y की वैल्यू आ रही है -2। जब आप इसको ग्राफ में इसको स्केच करेंगे तो ग्राफ पॉइंट आपका आइडेंटिफाई जो हुआ है वो क्या हुआ है कि पॉइंट आपका कुछ यहाँ आइडेंटिफाई हुआ है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 3 पे, ये रहा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -22 है, यानी कि y की वैल्यू कुछ यहाँ आ रही है नीचे की तरफ, y की वैल्यू -22 यानी कि ये आ रही है। फॉर एग्जांपल ये रहा -22, तो जो पॉइंट आया है वो कुछ ये आया है इस जगह पे जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें, यानी कि ये रहा वो पॉइंट। थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है, जहां 3 और -22 इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट है। अब ये पॉइंट पे हमारे पास यू शेप बनेगा, यानी कि ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये डिसाइड करना बाकी है। ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। पहले मैं डेरिवेटिव के मेथड से करा रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव मेथड से। जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास बचेगा इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव 6, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, पहले मैं डेरिवेटिव मेथड से करना सिखा रहा हूँ फिर टाइमलाइन मेथड से करना सिखा रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव इक्वेट हो गया आपके पास 0 के, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव 0 के नहीं, जब आपने ये वैल्यूज यहाँ पे इसको सेकंड डेरिवेट किया तो ये तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और 6x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 6 डेरिवेटिव आएगा। अब ये 6 के साथ साइन पॉजिटिव है, हमारे लिए साइन इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे मिनिमा आएगा, मिनिमा, और मिनिमा का मतलब है ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये ग्राफ ये वाला ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला ग्राफ गलत है, ये नहीं बनेगा, ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ बनेगा आपका इस पॉइंट पे, ये 3 और -22 पे, और ये वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। इसके अलावा सारी वैल्यूज पे आउटपुट ज्यादा आ रहा होगा, ये वैल्यू सबसे कम, तो सबसे कम कॉस्ट खर्च करके फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा आप जो है वो रेवेन्यू कमा रहे हैं, या तो इसका ये कॉन्सेप्ट है यहाँ, ये मिनिमा यानी कि मिनिमम है, ये कॉस्ट की का फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन y कॉस्ट का हो सकता है। देखिए यहाँ वैल्यूज मिनिमम आ रही है। ये तो हो गया टाइमलाइन मेथड, डेरिवेटिव मेथड से, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव रूल से। अगर आप टाइमलाइन पे आना चाह रहे थे तो टाइमलाइन में जब आपके पास डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं 0 के, वहां से x की वैल्यू आ जाती है, x इज इक्वल टू 3, तो 3 के अलावा 4 पॉइंट ले लें, 4 5 6 7, और 3 से पहले कुछ पॉइंट ले लें, यानी कि इधर वाले कुछ पॉइंट ले लें 4, और इससे इस तरफ वाले कुछ पॉइंट ले लें। तो फॉर एग्जांपल 3 से पहले 2 1 0 -1, और 3 से इस तरफ 4 5 6 7, ठीक है, और उन पे उन वैल्यू उन पॉइंट्स को, ठीक है, टॉप 3 मिडिल में है, 3 से ऊपर 4 पॉइंट है, 3 से नीचे, तो इन पॉइंट्स को x की वैल्यूज को यहाँ पुट करते चले जाएं, तो यहाँ से y की वैल्यू यानी पॉइंट्स आते चले जाएंगे ताकि आप ड्रॉ कर सकें। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, इन पॉइंट्स को आप मिलाते जाएंगे स्केचिंग से, फ्री हैंड स्केचिंग से, तो आपके पास ग्राफ बन के आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ उनका डेरिवेटिव भी देख रहे हैं, तो इधर डेरिवेटिव आ रहा है कुछ, फिर 3 पे 0, फिर इधर, तो डेरिवेटिव के लिए आप x की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, और y के लिए, यानी कि y के लिए आप ऊपर वाले फंक्शन में पुट करेंगे, y की वैल्यूज आती चली जाएंगी, तो ये दोनों मिलके, ये x और ये y मिलके पॉइंट बनते चले जाएंगे,
ये आपके पास 4 और 4 8 और 1 9 पॉइंट आ जाएंगे। इनको आप फ्रीली स्केच करके आप स्केच बना देंगे तो आपको बस पता चलेगा कि आपके पास यू शेप ही आ रहा है, और उन पे डेरिवेटिव्स भी नोट कर लेंगे। तो डेरिवेटिव के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा कि डेरिवेटिव ग्राफ जो बन रहा है वो यू शेप बन रहा है या इनवर्स यू शेप बन रहा है। खुद देखें, 3 से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो 3 से पहले पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि 3 से पहले जब आपकी x की वैल्यू, सॉरी 3 से पहले ये है 2 1 0 -1, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, चेंज नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है जब ग्राफ बनेगा वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए स्लोप भी बता रहा होता है कि शो यू बनेगा या इनवर्स यू शेप बनेगा। देखें 3 से पहले 2 1 0 इन सब पे स्लोप क्या आ रहा है, चेंज नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव चेंज आने का मतलब है जब x की वैल्यू बढ़ रही थी 3 से पहले, देखें x की वैल्यू बढ़ रही थी तो y की वैल्यू कम हो रही थी और एक टाइम पे बिल्कुल कम हो गई। फिर इस पॉइंट के बाद, टर्निंग पॉइंट के बाद, 0 के बाद इस तरफ बढ़े, 3 के बाद 4 5 6 7 इस तरफ बढ़े, 4 5 6 7। अब x की वैल्यू मजीद बढ़ रही है, पहले भी बढ़ रही थी अब मजीद बढ़ रही है, लेकिन पहले x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y कम हो रहा था। अब x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y भी साथ साथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है y। तो स्लोप, एक चीज बढ़ रही है साथ साथ दूसरी बढ़ रही है तो पॉजिटिव स्लोप होता है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो नेगेटिव स्लोप होता है। तो देखिए 7 6 5 4, इससे आइडिया हो जाता है कि इधर यू शेप बनेगा, यानी कि पहले नेगेटिव स्लोप है तो डिक्रीज हो रहा है, फिर उस पॉइंट के बाद इंक्रीज हो रहा है, और अगर पॉइंट से पहले इंक्रीज हो रहा है पॉइंट के बाद डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्स यू शेप बनती है। तो ये टाइमलाइन मेथड से भी करा दिया आपको मैंने, टर्निंग पॉइंट और ये आइडेंटिटी, और मैंने आपको दूसरे जो है सेकंड डेरिवेटिव मेथड से भी करा दिया। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं इस क्वेश्चन ड्राइंग्स को। ठीक है, तो अब जब आपने इसको प्लॉट किया वो पॉइंट जब आ जाते हैं तो उनको बस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको आप फ्री हैंड स्केचिंग कर लें, पेंसिल से उन पॉइंट्स को जोड़ते चले जाए तो आपके पास जो है वो इनवर्स ये यू शेप ही बन रहा होगा इस तरह से। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। देखें फंक्शन दिया हुआ है, आपने सबसे पहले टर्निंग पॉइंट ढूंढना है, फिर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस ढूंढने के लिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है अब इसको डेरिवेट करेंगे, जब डेरिवेट करेंगे तो यह आएगा। फिर एक्सट्रीम सेकंड वैल्यू, आप एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन ढूंढने के लिए क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट यानी कि ढूंढने के लिए आप इस डेरिवेटिव को इक्वेट कर देंगे 0 के, तो आपके पास जो है वो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि टर्निंग पॉइंट होगा, उस टर्निंग पॉइंट पे आपके पास y की एक्सट्रीम वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल -7.45 एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, मिनिमम ये दो पॉइंट्स मिलके 0.3 कॉमा -7.45, ये जो पूरा एक पॉइंट बन गया दोनों मिला के, ये इस पॉइंट पे हमें, ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है हमारे ग्राफ का, यानी कि इनवर्स यू शेप बनेगा यहाँ पे, या ये पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है हमारे ग्राफ का, यू शेप बनेगा हमारे लिए, उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव जब हम ग्राफ से नहीं कर रहे, इस मेथड से कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव पे अगर सेकंड डेरिवेटिव के आंसर पे अगर हमारे पास क्या आ जाए, सेकेंड डेरिवेटिव के आंसर में अगर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आंसर आ जाए, पॉजिटिव पे मिनिमम आता है तो मिनिमा होगा, यानी कि मिनिमा का मतलब है यू शेप ग्राफ बनेगा, पॉइंट सबसे मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर मैक्सिमम हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आता है, नेगेटिव पे मैक्सिमा बनता है, यानी ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी कि इनवर्स यू शेप का ग्राफ बनेगा। अच्छा, इन केस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पास नोट कर लें, लिख लें, अगर हमारे पास फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव का निकालने के बाद वैल्यू नहीं आती, वेरिएबल के फॉर्म में आता है, फॉर एग्जांपल -3x+2, फिर सुन लें, अगर मेरे पास जैसे यहाँ x सेकंड डेरिवेटिव पे 6 आ रहा था या -6 आ रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी विदाउट वेरिएबल, लेकिन अगर आपके पास फ्यूचर में जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सेकंड डेरिवेटिव आए 3x-2 फॉर एग्जांपल, 3x-2, अब ये तो पॉजिटिव, ये तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये तो वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, 3 के साथ x लिखा हुआ है फिर -2 लिखा हुआ है,
इस केस में हमारे पास क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे कि जो x की वैल्यू आई थी टर्निंग पॉइंट पे, वो x की वैल्यू उठा के इस यहाँ x की जगह पुट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे केस में एक दफा x की वैल्यू -3 आई थी, एक दफा x की वैल्यू 3 आई थी, और इस दफा हमारे केस में x की वैल्यू अगर आप ये नोट डाउन करें तो 0.3 आ रही है। ठीक है, तो इन केसेस के अंदर, इन डिफरेंट केसेस के अंदर जब हमारे पास x की ये वैल्यूज आ रही होंगी, तो इन x की वैल्यूज को हम उठा के उस सेकंड डेरिवेटिव में जो 3x - 2 आया था उस x की जगह वहां पुट कर देंगे, तो अब तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमें वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है सेकंड डेरिवेटिव के, सेकंड डेरिवेटिव के वैल्यू के साइन से कंसर्न्ड है। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू कुछ भी हो, साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है फाइनल सब ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो मिनिमम बनेगा, पॉजिटिव पे मिनिमा बनता है, मिनिमम का ग्राफ बनेगा, उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव पे मैक्सिमा बनता है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी ग्राफ की। और मैक्सिमा है तो कॉस्ट और का फंक्शन ग्राफ नहीं हो सकता, ये रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्राफ होगा, और मिनिमा है तो ये रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्राफ नहीं हो सकता, ये कॉस्ट या सेल मुख्तलिफ एक्सपेंसेस का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स आप आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव ले रहे होंगे, तो हो सकता है एग्जांपल्स भी है बुक में, चैप्टर 16 की जब आप एग्जांपल्स देख रहे होंगे तो आपके पास केसेस आ रहे होंगे। ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जब आप सॉल्व करें फर्दर, तो सेकंड डेरिवेटिव में आंसर ना तो पॉजिटिव आए ना नेगेटिव आए, आंसर जीरो आ रहा हो, आउट सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जीरो आ रहा हो। उस सूरत में हम क्या करेंगे, जब आज सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ना तो हमें पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, तो हमें तो नहीं पता चल रहा कि हमारा ग्राफ मिनिमा है या मैक्सिमा है, जीरो या नेगेटिव, जीरो नेगेटिव या पॉजिटिव आने की जगह जीरो आ रहा है, जीरो पे डिसाइड नहीं कर सकते हम। तो उस सूरत में फिर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की तरफ जाते हैं, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उसमें हम उसको किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो वो वहां पे हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। फिर उस केस में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की तरफ जाते हैं, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की तरफ हम जाते हैं तो फिर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इवन और ऑड डेरिवेटिव्स का, और फिर वहां हम जाके डिस्कस करेंगे कि फर्दर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम उसमें ऐड करेंगे कि मिनिमम मैक्सिमा के अलावा कुछ और तरह के ग्राफ भी होते हैं जिसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने कराए बुक से, इनकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, और हर क्वेश्चन की 5-5 सवाल कर लीजिएगा सेकंड डेरिवेटिव मेथड से प्लस टाइमलाइन से, दोनों से 5-5 सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम जो है वो अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं और रीज्वाइन करा रहे हैं अटेंडेंस के लिए। ठीक है, थैंक यू।